हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गम देश में जयपाल सेनेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत दिनों जो उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में जितने भी जाने गई, उससे सारा देश यानी कि पूरा भारत एक तरह से शोक की लहर भारत में है। और वहाँ पर जितने भी एक तरह से जो वहाँ का मंजर देखने को मिला, तो ऐसा मंजर दिल में एक ऐसी चोट पहुंचा गई कि ऐसे आखिर तक ऐसी घटनाएं कैसे घटित हो जाती हैं। आ, अब यह भी निश्चय है कि जबकि यहाँ पर अब यह मुद्दा जो भी केस है, जो भी दुर्घटना कैसे हुई, ये सीबीआई के हाथों में है। हालांकि पर्दाफाश शीघ्र होने वाला ही होगा और होना ही निश्चित है। मगर अगर यहाँ पर अ, राजनीति द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा अगर इस ऐसी जब घटनाएं घटित होती हैं, तो वहाँ पर सियासत की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो वो वहाँ पर जितने भी जाने गई हैं, यानी कि जो शोकाकुल परिवार हैं, या जिन घरों से जिनमें ये विपदा, जिनमें ये लहर यानी विपदा की जो लहर है, यहाँ पर इनके घरों में जो ये विपदा आई है, कम से कम उन्हें हम इस मौके पर उनके धीरज तो बांध सकते हैं। मगर जब देखा जाता है कि ऐसे मौक़ों पर भी अगर सियासत गर्म हो, तो मुझे लगता है वो सियासत, वो राजनीति, चाहे कोई भी दल हो, मुझे लगता है वो दल हकीकत में दल दल में है, वो जन सेवक नहीं हो सकते। और यही कुछ ऐसे ही भी तथ्य सामने उभरे हैं कि जो मुद्दा हकीकत में उभरना चाहिए, जो मुद्दा ये होना चाहिए कि वहाँ पर जो भी ऐसे शोकाकुल परिवार है, जो मृतक के परिवार हैं, जो मृतजन हैं, उनमें उनकी एक तरह से स्थिति देखी जाए कि हम किस अवस्था में कौन सी बात अपनी कर रहे हैं या करनी चाहिए। मगर वहाँ पर भी अगर राजनीति की रोटियां सेकी जाए, तो मुझे लगता है ये सोने पर सुहागा कतई नहीं कहा जा सकता। इनकी जितनी भी निंदा की जाए, ऐसे ऐसे जो ऐसे बोल उभरते हैं जहाँ पर सियासत पैदा होती है, जितने ऐसे भी जो बोल हैं, जो भी कहते हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम ही कम है। दोस्तों, अभी कोई कहते हैं कि आंकड़ों पर, यानी आंकड़ों पर भी सियासत हो रही है कि कोई कह रहे सरकार द्वारा आंकड़े छुपा जा रहे हैं कि इतने थे, इतने हो गए, इतने घायल थे, इतने लिख दिए। कम से कम किसी दल को ये तो सोचना चाहिए कि जो भी हों, हमारे कहने का मतलब जो दल हैं तो वो जनता के द्वारा बनाए गए हैं। वो जो भी अगर किसी भी अपने एक तरह से वो अगर जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और जनता यह अवश्य कह सकती है, उनको पूछ सकती है कि यह ऐसे मौक़ों पर कम से कम राजनीति तो नहीं की जाए। भले आंकड़ों के सवाल, कोई कहते हैं कि ये आंकड़े इतने थे और ये आंकड़े इतने हैं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और सीधा निशाना साधा सरकार पर कि ये जो आंकड़े हैं वो इतने होने चाहिए, इतने थे। कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी अपने ऐसे उन्होंने भी आंकड़ों पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो रेल मंत्री हैं वैष्णव, यानी अश्विनी वैष्णव जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई, जब कांग्रेस भी ऐसी बात करें, एक अनुभवी पार्टी के तौर पर आप अपना एक कहते हैं, अपना हम सबसे पुराने, हमारा अनुभव है। जब आपका अनुभव इस जगह पर आपको दिखाता कि आप कितने अनुभवी हैं, कम से कम यहाँ पर ये सियासत नहीं, ये ऐसी मुद्दों से भटकने की मतलब आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक हाथ, किस तरह से वो हाथ दिए जाए, यानी कि वो हाथ जो एक जो भी पीड़ित हैं या फिर जो वहाँ पर जाने गई हैं, उन पे किस तरह से अपने वो हाथ रखे जाएं ताकि उनको सहारा दिया जाए। वह सहारे की आज ज़रूरत है। मुझे लगता है किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन हकीकत यही सही है और सत्य भी है। अब अगर आप एक तरह से मुख्यमंत्री की एक तरह से जो रेल मंत्री हैं, उनसे अगर इस्तीफे की बात कहें, तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि विगत जो भी अब लालू जी थे,
तो वो भी जब वो रेल मंत्री थे उनके समय में भी 51 हादसे हुए थे, यानी कि जो रेल पटरियों से उतरने की 51 हादसे हुए थे और 1159 जाने गई थी। नीतीश कुमार जी हैं, 500 लगभग 500 साढ़े 500 रेल दुर्घटनाएं हुई थी, ऐसे हादसे हुए थे। तो 1527 वहाँ भी जाने गई, उस समय जाने गई थी। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तो उनके कार्यकाल में भी 54 यानी 54 ऐसी घटनाएं घटी थी, रेल दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें से 1451 मौतें हुई थी। तो आखिर तय ये जो उनसे क्यों नहीं कहा गया या मांगा गया इस्तीफा कि आपको अपना इस्तीफा देना चाहिए? वहाँ पर क्या ये उस समय रेल मंत्री नहीं थे, या रेल मंत्री की उस समय ये अलग ही रेल मंत्री थे कि इनको ये आपके बिल्कुल नज़दीक के ही, इनसे इस्तीफा नहीं मांगना? तो यहाँ पर सटीक और सही बात यह होनी चाहिए कि आपको जन जन के प्रति, जन की भावनाओं को देखते हुए, जनता के जो आप जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने आपको अपने एक एक तरह से अपना जो दायित्व दिया है कि वो दायित्व आपके हमारी यानी कि जनता की रखवाली के लिए, उस दायित्व को आपको सर्वोपरि निभानी चाहिए, ना कि इन आंकड़ों पे रखा यानी देखे जाए कि कौन से कितने कहाँ थे, यानी कितने उस समय इतने आंकड़े थे, गवर्नमेंट यानी सरकार छुपा रही है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हम सरकार का पक्ष ले रहे हैं, पक्ष विपक्ष आपका कहना आपका काम है, मगर सटीक समय पर सटीक बात अगर कही जाए तो जनता भी उस सटीकता को आपको गले लगाती है और कहती है कि हकीकत में यह सही मुद्दा है। और ऐसे मुद्दे पर जबकि अगर जनता जनार्दन से पूछा जाए तो वहाँ पर जो अश्विनी वैष्णवी जी हैं, उनका जो एक तरह से योगदान है वहाँ पर, जब तक यानी कि जो अगर वहाँ लग रहा था कि लगता कि ये जो जब गाड़ी भी जिस तरह चढ़ी हुई है वहाँ पर, जैसे ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ी हुई है, वहाँ लग रहा था कि ये काफ़ी समय लग सकता है इसे रास्ते में लाने के लिए, मगर उन्होंने चंद ही घंटों में लगभग 57-58 घंटों में ये काम खुद वहाँ पर खड़े रहकर उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर, धूप हो या जैसी भी जिस अवस्था में वहाँ पर रहते हुए उन्होंने उस दायित्व को अपना समझा और उस दायित्व को निभाने में भरसक प्रयास किया। आज अगर इस पर यह हम नहीं कह रहे हैं, जो दायित्व किया वो जनता जनार्दन सोशल मीडिया पर लगातार टैग कर रही है और उन जो भी एक तरह से ये कह रहे हैं कि आंकड़ों पर आंकड़े कितने थे, आंकड़ों के प्रति राजनीति कर रही है, उन पर भी जनता ही ये प्रश्न पूछ रही है कि ये जनता इस समय आंकड़ों की बात नहीं, इस समय जो है कि जन सेवा किस तरह से इन जो चीखते रोते बिलखते परिवार हैं, जो मौतें हुई हैं, उन पर कम से कम राजनीति तो न की जाए। यह भी सोशल मीडिया पर ही है, यह उनके माध्यम से दूरगामी दृष्टि आप तक ये बात कह रहे हैं। और ये आंकड़े जो जिन आंकड़ों की बात जो भी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कौन कर रहा है कौन कर रहा है, उन आंकड़ों को अगर कहीं ज़्यादा आंकड़े का छोड़ दीजिए, इस समय आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है और आंकड़े किसी काम के, अब जो हो गया वो हो गया, मगर इन आंकड़ों के बीच में हम यूं फंसे रहेंगे, दांव पे फंसाते रहेंगे कि इस्तीफा मांगो, जिन्होंने भी विपक्ष में जो भी बैठे हैं सरकार के विपक्ष में, हालांकि सारी बातें सोशल मीडिया पर प्रमाण के तौर से देखी जा सकती है और स्पष्ट समझी भी जा सकती है कि किसका क्या मुद्दा क्या है और क्या इनके जो इरादे हैं। इसलिए जनसेवा ही एकमात्र माध्यम होना चाहिए। इस समय जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, या ऐसे युवा हैं या ऐसे युवती ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनके परिवार को सांत्वना दें, उनके परिवार में धीरज बनाएं।